आई डू थिंक दैट 15th नंबर जो सेंटेंस है इसमें होम आना है। होम डू मैन डिक्लेयर मी टू बी, मुझे लोग क्या डिक्लेयर करते हैं। तो लोग डिक्लेयर करते हैं, तो लोग हैं इसमें सब्जेक्ट, और होम ऑब्जेक्ट ही बनेगा। आगे देखते हैं जी। 16वां है अ बॉय डैश आई बिलीव टू बी हिम जस्ट पास्ट दिस वे। कौन बताएगा इसका 16 का आप लोगों ने क्या किया था? 16 का अ Who बॉय, हाँ जी, who just passed this way? हु के होम। अतीकुर रहमान आप बताएं, अतीकुर रहमान। अच्छा चलो एहसन आप बताएं यहाँ पे क्या। हाँ जी, Who? who a boy who I believe to be him just passed this way. A boy who just passed this way. uh, a boy who just passed this way. A boy who I believe to be him just passed this way. Sir जी whom I think आना है। मेरा ख्याल है होम आना है। यस सर, होम Yes आना sir है। home A ही आना boy है क्योंकि whom I boy believe, भी है ना। हाँ, whom I believe to be, जिसके बारे में लोग समझते हैं कि वो है, तो होम आएगा मेरे ख्याल है ऑब्जेक्ट के तौर पर। आई जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर आएगा। अ बॉय जस्ट पास दिस वे, whom I believe to be him, यानी whom से लेकर him तक एक दूसरी क्लॉज है। तो मेन क्लॉज है बॉय जस्ट पास दिस वे। तो इस क्लॉज के अंदर आई जो है वो है सब्जेक्ट, और होम आएगा फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है। 17 I dash am most concerned was not consulted। जी, I was not consulted, यहाँ पे who आएगा या whom आएगा 17 नंबर में। who and most who आएगा, ठीक है। I सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए who ही आएगा। who am most concerned, क्योंकि am आता है I के लिए, तो I who am most concerned was not consulted। नंबर 18 है the man dash you wish to see is here। the man who आएगा या फिर whom आएगा? the man whom the आएगा, man ठीक। whom जी बिल्कुल होम आएगा। द मैन होम यू विश टू सी इज हियर, द मैन इज हियर, और होम यू विश टू सी ये दूसरी क्लॉज बनेगी। वेयर द बॉय, वेयर इज द बॉय अबाउट डैश यू वर स्पीकिंग। वेयर इज द बॉय अबाउट डैश यू वर स्पीकिंग। आप मुझे बताएं हु आएगा कि होम आएगा? Home. home sir, होम आएगा, बिल्कुल ठीक Home है, आएगा sir. बिल्कुल ठीक है, होम आएगा। तो वेयर इज द बॉय अबाउट whom you were speaking, तो यहाँ पे होम आएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप लोग यही एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लो, तो एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से कर लो तो इंशाल्लाह आपका करेक्टिंग ट्रैक अच्छा हो जाएगा। अब आगे आते हैं। वेयर योर इज लगेज, वेयर योर इज लगेज, इसका क्या करेंगे हम लोग? इसका करेक्ट क्या Where होगा? is your luggage? ये Where is your luggage? where is your जी सर जी इस हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। जी बिल्कुल ठीक है। वेयर इज योर लगेज, वेयर इज योर लगेज आएगा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्डर, जो वर्ड्स का ऑर्डर होता है सेंटेंस में वो ठीक नहीं है। तो वी गॉट टू करेक्ट द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो वेयर इज योर लगेज क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, बाबर ईमान आप बताएं व्हाट ब्यूटीफुल सीनरीज। How beautiful sir. नहीं, व्हाट ब्यूटीफुल सीनरीज, व्हाट ही रहेगा और कोई चीज। व्हाट ब्यूटीफुल सीनरी। सर जी सैनरी तो नहीं होती, सैनरी होता लफज। Scenery होगी sir. जी बिल्कुल ऐसे। अब अपनी आवाज बंद कर लें प्लीज, म्यूट कर लें अपने आप को। जब आप 2-3 लोग अपना माइक खोलते हो तो बहुत सारा शोर आता है। तो कैन यू, अच्छा व्हाट ब्यूटीफुल सीनरी आएगा, क्योंकि सीनरी
की जमा नहीं होती है, सीनरी सीनरी होती है। तो यहाँ पे सीनरीज की बजाय सीनरी आएगा। आगे देखते हैं। ही, अच्छा अब मैं जिसको बोलूंगा वही मुझे बताएगा। अतिया रहमान, अतीकु, अच्छा नहीं, हेरा मुनीर अगर जानती हैं कि इस सेंटेंस में क्या करना है, ही हैज ईटन, कैन यू गिव मी एन एडवाइस, इसमें क्या करेंगे? कैन यू गिव मी एन एडवाइस। अगर हेरा मुनीर नहीं जानती हैं तो फिर हसीब अहमद बता दे कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। सर एडवाइस आएगा। नहीं, एडवाइस ही सर आएगा। बता रही हूँ कि एडवाइस के साथ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, सही कैन हो यू गया। गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। हाँ ठीक है, कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो एन इसके साथ लगाया एक एडवाइस। तो जब इसको काउंट ही नहीं किया जा सकता तो ना ये एक हो सकती है ना ये दो हो सकती है, ये बस एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्योंकि एडवाइस को देखें ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, तो मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो मोस्टली अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो। एडवाइस को सिर्फ फील कर सकते हो, एडवाइस को देख नहीं सकते हो या छू नहीं सकते हो। तो या तो आएगा कैन यू गिव मी सम एडवाइस, क्योंकि सम लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और या फिर कह सकते हो इसको अगर आपने काउंटेबल बनाना है तो साथ में कोई यूनिट लगाना पड़ेगा, और आप पीस ऑफ एडवाइस, पीस लगाकर तो आप उसका यूनिट बना सकते हो। कैन यू गिव मी आ पीस ऑफ एडवाइस। इसी तरीके से ये ही हैज ईटन टू ब्रेड्स, तो जो ब्रेड है उसकी जमा नहीं होती है, ब्रेड ब्रेड ही रहेगी। तो उसने रोटी खाई है। अब ब्रेड जो है, आप अपनी चपाती के बारे में ना सोचो। एक चपाती जो होती है आपके जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बनती है उसको चपाती वो एक हो सकती है, 1 चपाती, 3 चपातीस। लेकिन ये ब्रेड आपने कभी देखा होगा, ब्रेड जो डबल रोटी है वो आती है तो उसके पीसेस बाद में बनाने पड़ते हैं, पीसेस ऑफ ब्रेड होती हैं वो। हालांकि वो इकट्ठी होती है, जब आप वो बेकरी से निकलती है बेक होके तो इकट्ठी होती है, या केक की तरह होती है, उसको फिर पीस बनाने पे यहाँ पे, या फिर आप उसका यूनिट बनाओ 2 चपातीस या 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड बनाओ, टू लो और या फिर 2 लोव्स ऑफ ब्रेड बनाओ। लोव्स यानी पेड़े, उसके बनाओ। तो कोई यूनिट लगा के हम इन अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना सकते हैं। तो ब्रेड का ब्रेड ही रहेगा। आगे देखते हैं जी। आई हैव एन इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। कोई बच्चा जो बता सकता है वो हैंड रेस करे, फिर मैं उसको कहूंगा आप इकट्ठे अपने माइक को ना ऑन करें। कोई स्टूडेंट जो बता सकता है प्लीज हैंड रेस करें। अच्छा, इमरान हैदर आप बताएं मुझे। इमरान हैदर, आई सॉरी हैव सॉरी मैंने आपको वो भेजना भी है, बस टाइम ही नहीं मिलता, कुछ इस तरीके का इट्स काम ओके हो। सर। अच्छा अच्छा जी इमरान। आई हैव एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ वर्क टू डू। शाबाश। वर्क भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और वर्क के साथ, वर्क को अगर आपने काउंटेबल बनाना है तो पीस लगाना पड़ेगा। आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, आई हैव एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क टू डू, एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क। या फिर आई हैव इंपॉर्टेंट, आई हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, या फिर सम लगा दें उसके साथ क्योंकि अनकाउंटेबल है। आगे देखें जी। व्हाट एन ऑफुल वेदर, कौन बताएगा? मेरा कोमल इम्तियाज ने हैंड रेस किया हुआ। कोमल इम्तियाज, इसका क्या आएगा? व्हाट एन ऑफुल वेदर। सर इसमें एन नहीं आएगा, व्हाट शाबाश, ऑफुल वेदर। ठीक है, एन नहीं आएगा। वेदर भी अनकाउंटेबल है, इसको काउंटेबल नहीं बना सकती हैं, एन या एक नहीं लगा सकते। व्हाट ऑफुल वेदर, बस ये आएगा। आगे देखते हैं। टेल विच ऑफ द इटैलिसाइज्ड फॉर्म्स इज राइट एंड गिव द रीजंस। आप लोगों ने 9 एक दफा देखना है, कोशिश करनी है इसको करने की। होता है ठीक है, नहीं होता है तो अपनी तरफ से कोशिश जरूर करें। कोशिश शर्त है जिंदगी को गुजारने के लिए, और एग्जैक्ट होना कोई शर्त नहीं। ले जी होगी। तो शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव एवर लिव्ड, हैव आएगा यहाँ पर
क्योंकि मदर्स जो है, मदर्स के साथ दैट जो है प्रेसिडेंट, दैट का एंटीसीडेंट क्या है, मदर्स। तो दैट किस लिए इस्तेमाल हुआ, मदर्स के लिए। तो मदर्स जो हैं वो प्लूरल हैं तो उसके साथ हैव आएगा। यू आर नॉट द फर्स्ट मैन दैट, दैट किसके साथ इस्तेमाल हुआ है, दैट हैज बीन यूज्ड विद इट्स एंटीसीडेंट फर्स्ट मैन। तो फर्स्ट मैन एक है तो एक के साथ लगेगा हैज। आगे देखें जी, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, थिंग्स किसके साथ लगा है, दैट के साथ। दैट किसके साथ लगा है, थिंग्स के साथ। तो दैट जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट है थिंग्स। थिंग्स के लिए आता है केल, तो थिंग्स प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा केल। ट्रेयर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज, स्टोरीज आया है दैट के साथ, यानी कि दैट जो है दैट का इंसिडेंट स्टोरीज है जिसको रेफर कर रहा है, तो स्टोरीज के लिए वर आएगा। एम्बिशन इज वन ऑफ दोज पैशंस दैट, अब पैशंस जो है वो दैट के साथ आया, यानी कि दैट का एंटीसीडेंट है पैशंस और इसको रेफर कर रहा है, तो पैशंस जमा है तो आर आएगा। दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट, दैट सॉन्ग्स के साथ आया यानी उसका एंटीसीडेंट है, तो सॉन्ग्स प्लूरल है, वर आएगा। वी लमेंट द एक्सेसिव डेलिकेसी ऑफ हिज आइडियाज व्हिच प्रिवेंट, प्रिवेंट आएगा क्योंकि आइडियाज के साथ विच आया, तो आइडियाज प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब प्रिवेंट आएगा। एस के साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। टायरनी इज वन ऑफ दोज इवल्स विच इवल्स के साथ आया तो इवल्स टेंड आएगा यहाँ पर, टू परपेचुएट। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आपने सर थर्ड में क्या है, थर्ड में वन ऑफ हिज मैनी गुड ट्रेट्स, ट्रेट्स दैट के साथ आया तो ट्रेट्स के साथ काम आएगा। आगे ओके सर, देखें, थैंक यू। आगे देखते हैं जी, अ फेल्ड हाँ, यहाँ से नेक्स्ट आपने करना है, आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं, फटाफट सिर्फ इसको देखना है, उसके बाद हम खत्म करते हैं। मेरा ख्याल आपकी बात में क्लास तो इसको देख लिया होगा। ऑल फेल्ड एक्सेप्ट हिम, all failed except him, that is a matter between you and me। जब between आए और between के बाद and आए तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसको इनको पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं। वो प्रोनाउंस जो कि पर्सन के लिए इस्तेमाल होती हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। तो इस तरीके से दैट इज अ मैटर बिटवीन यू एंड, या कहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट लगेगा या ऑब्जेक्ट लगेगा ये हमने देखना है। तो यहाँ पे यू एंड मी लगेगा। आगे लीव नेल एंड के बाद आया है नेल एंड, तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा, लीव नेल एंड मी टू टॉयल अलोन। इट इज नॉट, जब आएगा इट इज नॉट, दैट वाज इट, यानी ये आएगा तो फिर उसके साथ सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। इट इज नॉट ही, आई, सॉरी यहाँ पे आई है या मी है तो आई एज ए सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तौर पर आई और मी ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है। यू सॉरी, इट इज नॉट आई हु आर टू, नहीं सॉरी, वी या अस है, इट इज नॉट वी हु आर टू ब्लेम, यानी हु आर, हु को अगर निकाल दें तो हु यहाँ पे आएगा आई, वी आर टू ब्लेम, वी आर टू ब्लेम, अगर हु को बीच में निकाल दे तो वी आर टू ब्लेम। इट इज नॉट वी हु आर टू ब्लेम। यू एंड मी, नहीं सॉरी, यू एंड आई है, यहाँ पर यू एंड आई है क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पर आया है। यहाँ पे एंड के बाद सब्जेक्ट के तौर पर, यू सब्जेक्ट है और यू एंड आई भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है दोनों, तो इसलिए यहाँ पे आई आएगा, मी नहीं आएगा। एंड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपने देखना है जब ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा हो, ठीक है। थर्ड का बता दो, लीव नेल एंड मी, लीव नेल एंड मी, क्योंकि यहाँ पर नेल एंड मी ऑब्जेक्ट के तौर पर आए हैं। ये लीव जो है ये सेंटेंस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर वसीम ने आप लोगों को पढ़ाया होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस या कमांड सेंटेंस। कमांड सेंटेंस में स्टार्ट होते हैं वर्ब से, यानी शट द डोर वर्ब से स्टार्ट हुआ और सब्जेक्ट नहीं लगता, लेकिन सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है यू शट द डोर, तो लेकिन वो स्टार्ट होते हैं वर्ब से। तो ये है कौन सा इंपेरेटिव सेंटेंस, तो लीव
और लीव के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट अंडरस्टूड है यू, तो लीव नेल एंड मी, तो यहां पर ऑब्जेक्ट के तौर पर मी आएगा। आगे देखें, इट इज नॉट वी, ये सब्जेक्ट के तौर पर आया, यू एंड आई ये सब्जेक्ट के तौर पर आई आया, मी नहीं लगेगा। बिटवीन यू एंड मी, अब ये बिटवीन के बाद जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर चीज लगती है, क्योंकि ही ड्रिंक्स हैविली ये सब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो इसको आपने देख लेना है। इसके आपके पास बुक्स होंगी, उसके रूल्स पीछे जरूर देखिएगा, जितने रूल समझ लगे ठीक है, जितने नहीं समझ लगे कम से कम ये एक्सरसाइजेस अगर आप उसका सेंस निकाल रहे हो किसी तरीके से तो इतना भी काफी। थैंक यू जी, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा।